गुड आफ्टरनून। कल ये जो कविता है तूफानों से क्या डरना, उसके हमने शब्दार्थ लिखे और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जो मैंने आपके लिए छोड़ा था आपने वो किया होगा। एक बार मैं इसको रिपीट करवाती हूँ। सत्कर्मों की रिक्त स्थानता से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्मों की तुलिका से मतलब अच्छे कर्मों से अपने जीवन में रंग भरना। तो तुलिका मतलब ब्रश, सत्कर्मों के ब्रश से, है ना। रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा। आपके सामने कल की कॉपी होंगी और जो खाली जगह आपने छोड़ी होंगी और नहीं भरी होंगी तो उसमें आंसर लिखो। पहले इसमें तुलिका, दूसरे इसमें अंत। सबको राह दिखाना, कौन सी राह? सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, हार जीत का खेल है जीवन। तो खाली जगह पे आपको लिखना है फोर्थ वाले रिक्त स्थान में जीवन खेल समझकर खेलो। और पांचवा, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। ऐसे 5 रिक्त स्थान थे और ये आज मैंने बताए हैं। तो जिन्होंने नहीं लिखे थे वो लिख लो। पहले इसमें तुलिका, दूसरे इसमें अंत, तीसरे इसमें सच्ची, चौथे खाली स्थान पे लिखना है जीवन और 5वें में प्यार। ठीक है, अब हम लिखेंगे एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर 1, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबको सच्ची राह दिखाना, सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रश्न दूसरा, एक लाइन छोड़ना, हमें धीरज क्यों धरना चाहिए? हमें धीरज क्यों धरना चाहिए? क्यों चाहिए? हमें धीरज धरना चाहिए क्योंकि समय एक सा नहीं रहता। समय एक सा नहीं रहता।
क्वेश्चन नंबर 3, हम अंधेरा किस तरह दूर करेंगे? हम अंधेरा किस तरह दूर करेंगे? हम आत्मज्ञान के आत्मज्ञान के आत्मज्ञान का दीप जलाकर अंधेरा दूर करेंगे। अंधेरा दूर करेंगे। सबकी मदद कैसे लोगों को मिलती है। हिम्मत करने वालों को हिम्मत करने वाले लोगों को सबकी मदद मिलती है। मिलती है। लास्ट वाला क्वेश्चन, हमें हंसकर क्यों जीना चाहिए? हंसकर क्यों जीना चाहिए? एक दिन सभी को संसार छोड़कर जाना है। इसलिए हंसकर जीना चाहिए।
इसलिए हंसकर जीना चाहिए। अब देखो पेज नंबर 31। कविता में आए किन्हीं 5 शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो जो हमने लिखे हैं। नफरत, प्यार मैंने पहले लिख के दिए हैं, आप बुक में भी लिख सकते हो। अंधेरा, उजाला, जीवन, मृत्यु, रात, दिन और हंसना, रोना। ये 4 शब्द हमारे हो गए। समानार्थी शब्द भी हमने लिखे हैं। अब नीचे देखो, समझो हमें। समझो हमें पेज नंबर 32 पे नीचे सबसे नीचे देखो, आपके यहाँ जो दिया है वो सिर्फ आपको समझना है कि क्या दिया है। ठीक है। पंचमाक्षर के अनुसार पतंगों में उचित शब्दों की जोड़ियां मिलाओ। आपको पता है क वर्ग है ना, च वर्ग, प वर्ग, तो वैसे वो पूरा वर्ग मतलब 5 अक्षर जो होते हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ य होता है, ट ठ ड ढ ण, तो ये 5 अक्षर वाला वैसे ही उसमें अनुस्वार वाले शब्द दिए हैं। तो पहले पतंग में दिया है क ख ग घ अंग, दूसरे में क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, च छ ज झ य, फिर तीसरे में ट ठ ड ढ ण, उसके बाद त थ द ध न, और लास्ट में आता है प फ ब भ म। अब ये पूरा जो वर्ग है मतलब क वर्ग है, तो क वर्ग के कितने अक्षर है, 5, सभी वर्ग में 5 5 है, तो ये 5 अक्षर वाले शब्द। देखो क्या करना है आपको, पहले लिखना है, पहला कौन सा है यहाँ ब्रैकेट में, अंग है ना, उसको लिख लो। फिर वो 5वां अक्षर कौन से वर्ग का है, क वर्ग का, तो क ख ग घ। अब इसके ऊपर से कोई अक्षर बीच में आया तो भी चलता है, ऐसे आप हमें वर्ड बनाने। देखो क से कंकाल, ख आने वाला है पंख, ख, ग कंगना आया है, और घ, घ में संघमित्रा नाम लिखा है। तो ये सब में क ख ग घ और अंग वाला ये लास्ट वाला 5वां वर्ड है। अब च से शुरू करते हैं, दूसरा नंबर 2 कौन सी पतंग है, पर्पल और ग्रीन, ये है सेकंड वाली। फर्स्ट वाली कौन सी है, क, ऑरेंज और पीली, नंबर डाल दो पेंसिल से। दूसरी है ग्रीन और पर्पल मतलब हरा और जामुनी, तो उसमें अब कौन कौन से अक्षर है, च छ ज और झ है ना, और फिर लास्ट में आएगा य। तो ये क्या है, चंचल, फिर है पंछी, छाया, जंजाल ज, और झ झंझोड़ना, ये आगे च वर्ग के। फिर है ट, तीसरा जो वर्ग है कौन सा है, ऑरेंज और पर्पल, उसके नीचे पेंसिल से 3 बना दो, ट ठ ड ढ ण। अब ये यहाँ देखो घंटा, उसके बाद में कंठ, उसके बाद में डंडा, और उसके बाद में पंढरी ढ वाला शब्द, तो बीच में भी अक्षर आया तो चलता है। इसके अलावा आप दूसरे भी लिख सकते हो। अब उसके बाद में चौथे नंबर पर है त थ द ध न, ब्लू और येलो पतंग, उसके नीचे आप 4 नंबर डाल दो। अब वर्ड देखो, अंतिम त आया, थ मंथन, द अंदर और ध गंधर्व।
आया। अब लास्ट में है म वाला, लास्ट 5वां अक्षर म है, उसकी लाइन कहाँ से शुरू होती है? प फ ब भ म। अब वर्ड देखो, प से चंपारण, फ से इम्फाल, ब से चंबल और भ से अचंबा। हो गए? तो ये ऐसे सीक्वेंस वाइज आपको लगाने के लिए बोला है। उचित शब्दों की जोड़ियां मिलाओ और फिर वो शब्द वो पतंग के नीचे आपको आपके आने चाहिए। समझ में आया? एक एक्टिविटी भी आप कर सकते हो। एक पेज पर अच्छे से ऐसे पतंग ड्रॉ करो, उसके बीच में क से क ख ग घ अंग, फिर और एक पतंग ड्रॉ करो। ऐसे ही 5 प्रकार के पतंग करो और सीक्वेंस से लिखो। यहाँ तो इधर उधर लिखा है, पहले नंबर का पहले नंबर पे है, दूसरा ऊपर वाला, तीसरा नीचे जो है। तो आप 3 को एक लाइन में और 2 को एक लाइन में, ऐसे 2 पेज में आपका पूरा काम हो जाएगा। फिर क से शुरू होने वाले जो वर्ड है वो क से अंग तक के इसमें लिखो। फिर च के नीचे च छ ज झ वाले वर्ड लिखो। ठीक है? ऐसा आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो। ठीक है? तो ऐसे आपका ये जो पोएम है ये आपकी खत्म हो गई। इसके बाद वाला जो लेसन है कठपुतली, पढ़ के रखना। ये जो शुरू में पिक्चर दिए हैं, विशेषण युक्त शब्द बनाओ। आपको विशेषण पता है ना? नाम, सर्वनाम, विशेषण लिखा है, आपने समझा है, लिखा है, क्रियावाचक शब्द। तो ये जो विशेषण युक्त शब्द बनाओ, पिक्चर देख के, चित्र देख के। पहला चित्र, दूसरा, ये सबके ऊपर आप सोच के रखो। मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगी कि आप इसको क्या बोल सकते हो, विशेषण युक्त शब्द क्या बनेगा, और फिर क्या करना है, शब्द बताओ और उनका वाक्य में प्रयोग करो। एक उदाहरण बताती, ये क्या है? काली मछली। तो काली ये क्या हो गया? विशेषण। और ये मछली संज्ञा है ना? संज्ञा के बारे में जो ज्यादा जानकारी मिलती है उसे विशेषण बोलते हैं। तो काली मछली। अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा? काली मछली पानी में तैर रही है। हो गया सेंटेंस। ऐसे ही आपको ये बाकी पिक्चर देख के आपको एक एक सेंटेंस बना के रखना है, ताकि नेक्स्ट पीरियड में मैं उसको आपको पूछूंगी। पूछ तो नहीं सकती, लेकिन मैं बताऊंगी, तो आप आपके इसमें सही है या गलत है वो देख लेना। ठीक है? चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में।